हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्नोस्टिक। मेरा नाम है लोकेश। आज हम करेंगे मेनिया क्या होता है, इसको समझेंगे। जितने भी प्रकार के टाइप्स ऑफ मेनियाज हैं उनको देखेंगे। ठीक है, करीबन 160 वर्ड्स होंगे जो हम कवर करेंगे आज। और हम ये भी देखेंगे कि इसका कोई इलाज है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। मेनिया मतलब होता है किसी की चीज़ की भी अति। ठीक है, ऑब्सेशन जिसे कहते हैं, लगाव। जैसे अगर किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शराबी है, ठीक है, तो वो शराब पीता ही रहेगा। उसकी इतनी इतनी अति कर देगा ना वो, कि वो अनकंट्रोल हो जाएगी। वो खुद भी चाहता है कि ये सही नहीं है, बट वो चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अति, मेनिया मतलब होता है अति, पागलपन किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, बहुत तरह के होते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। फॉन्डनेस, ठीक है, ऑब्सेशन होता है, ये एबनॉर्मल होता है। ठीक है, इरेशनल होता है। ठीक है, एक्सेसिव, लिमिट से बाहर। क्रेविंग, इच्छा होना। ठीक है, क्रेज, पागलपन, अनकंट्रोल रहता है। और कोई भी चीज़ जो अटैच हो जाती है वो। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसके पहले। मेनिया होता है ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है। ठीक है, मेंटल इलनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पार्ट है बाइपोलर का। अब बाइपोलर क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये दो पार्ट हैं। ठीक है, तो बाइपोलर में क्या होता है? ये दो पोल हैं, राइट, तभी से बाइपोलर कहते हैं, मतलब टू पोल्स। तो एक पोल में, एक पार्ट में एक बंदे को होगा डिप्रेशन, उदास हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब अ वेरी सीरियस स्टेट ऑफ सैडनेस, कोई होप नहीं है, उसे कहते हैं डिप्रेस। ठीक है, और दूसरा होता है मेनियाक। मेनियाक मतलब वेरी एक्साइटेड, लिखा है ना, वेरी एक्साइटेड। और वो एक्साइटमेंट वॉयलेंट तौर पे भी हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट शेड्स हैं इसके। ठीक है, टाइप्स हैं। तो इसे इस लोग इसको बाइपोलर कहते हैं, इसलिए ये आता है मेंटल इलनेस की कैटेगरी में। ठीक है, तो जब ज़्यादा अति हो जाती है, अनकंट्रोल्ड रहता है, तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और ये हो सकता है अपने आप को भी नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसका कोई क्योर है कि नहीं है। तो इसका क्योर नहीं है। ठीक है, ये, तो इसका कोई क्योर नहीं है, बट ये साइकोथेरेपी और मेडिकेशन से कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इट इज़ अ बाइपोलर, हमने अभी डिस्कस कर लिया है, और एक डिसऑर्डर है, और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम लेटर ए टू जेड, जितने भी मेनियाक के सफिक्स हैं। सफिक्स मतलब जो बाद में लगते हैं, इन्हें कहते हैं सफिक्स। ठीक है, चलते हैं। तो ए से है एलू। आप इसमें ना वर्ड भी देख सकते हो, जो प्रीफिक्स है ना, ये आपको बता भी देगा कि ये किस बारे में का मीनिया है। अब ये मीनिया को आप रिप्लेस कर सकते हो फोबिया से। इसमें लिख दो फोबिया, या आप लिख दो फिले, मतलब लाइकनेस। ठीक है, तो ये कुछ सफिक्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो बाद में। तो अभी देखते हैं ए से एलुरो, मतलब होता है कैट। तो कैट से ऑब्सेशन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है। ठीक है, एब्लूटोमेनिया मतलब वॉशिंग वन सेल्फ, बार बार धोना। जैसे कुछ लोग नहाते हैं, कुछ लोग हाथ धोते हैं बार बार। और एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? ये भी एक तरह का ऑब्सेशन है ना, ये भी, मेनिया भी तो ऑब्सेशन ही है। इसमें बंदा इतने हाथ धोता है कि उसके हाथों से खून आने लग जाता है। तो आप इसकी स्टेट देखो, द लेवल ऑफ स्टेट। ये अभी हमने देखा ना, इट कैन हार्म हिमसेल्फ। ठीक है, माइट हार्म योर सेल्फ और हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये वही होता है। तो ये हाथ इतने बार धोएगा कि हो सकता है इसके हाथ से खून आ जाए। ठीक है, एब्लूटो वॉशिंग वन सेल्फ, एबोलो। तो एबोलो मेनिया मतलब होता है इनडिसिसिवनेस, डिसीजन नहीं लेना। कहते हैं ना, हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देख के ब्लैकआउट हो गए। ठीक है, माइंड गेट पैरालाइज, स्टॉप फंक्शनिंग, उसे कहते हैं एबोलोमेनिया। ठीक है, एग्रोमेनिया मतलब होता है ऑब्सेशन विद ओपन स्पेस, खुले में रहने का ऑब्सेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। एंग्लो, आप जानते हो, एंग्लो ब्रिटिश को हम कहते हैं एंग्लो। तो अंग्रेज़ों के साथ ऑब्सेशन, और इंग्लिश वर्ड के साथ ऑब्सेशन। ठीक है, लैंग्वेज के साथ। एंथो मतलब होता है ऑब्सेशन विद फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर से। तो मैं केवल वर्ड वर्ड बोलता रहूँगा। अब मेनिया तो आपको मैंने बता ही दिया है, और कीवर्ड्स भी डिस्कस कर लिए, ताकि टाइम बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कवर कर लें। ठीक है, एपी, एपीमीनिया मतलब होता है बीज, मधुमक्खी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। अरिथमेटिक होता है ना, तो काउंटिंग नंबर्स के साथ रिलेटेड है ऑब्सेशन उसका। ऑटो मतलब होता है ऑटोमोबाइल, ठीक है, स्पेशली रिक्रिएशनल, घूमने घामने से रिलेटेड, किसमें, या तो बाइक में जो टूरर होते हैं, ठीक है, बट लिमिट से बाहर वो हो गया मेनिया, ठीक है। एंड्रो मतलब होता है मैन के साथ, ठीक है। ऑटोफोनो मतलब होता है सुसाइड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया बी, बैलेटो, बैले डांस होता है, ठीक है, इसमें टी साइलेंट होता है, बैले डांस करते हैं, उसके साथ ऑब्सेशन। बिब्लियो मतलब बुक्स, रीडिंग, ठीक है। तो ब्रुक्सो मतलब होता है ग्राइंडिंग, टीथ दांत पीसना। बलिस्टो मतलब होता है बुलेट। नेक्स्ट चलते हैं। चियोनो मतलब होता है स्नो, चियोनो मतलब होता है स्नो, ठीक है। तो स्नो के साथ ऑब्सेशन। कोरियोग्राफी होती है ना, तो डांसिंग। क्रिमेटो मतलब मनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। साइनो डॉग, हमने देखा था फोबिया में, साइनोफोबिया मतलब फियर विद द डॉग, अब यहाँ पे है साइनोमेनिया मतलब लवनेस, अटैचमेंट विद द डॉग, ठीक है, अनकंडीशनल और वेरी ऑब्सेशन जिसे कहते हैं डॉगों के साथ, वो विच इज़ नॉट गुड। अब हर चीज़ की लिमिट होती है ना, बट वो लिमिट भी क्रॉस होगी तभी वो मेनिया बन गया, पागलपन बन गया, ठीक है। तो कैकोडेमो मतलब होता है दैट किसी एक पे भूत पिशाच आ रखा है, वन इज इनहिबिटेड बाय अ इवल स्पिरिट, वो, ठीक है। स्प्लिट पर्सनालिटीज होती है ना, तो वही डिसऑर्डर। तो कैटापीडा मेनिया मतलब ऑब्सेशन विद जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, ऊंची जगह से जंप करना, उसे कहते हैं, ठीक है। स्लीनो मतलब होता है स्टे इन बेड, ठीक है, लेजीनेस, कुछ बेड से उठना ही नहीं है, ठीक है। तो आलस जिसे कहते हैं, बट ये ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए तो क्लीनो, ठीक है, ये डिफरेंट है, याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं। कॉप्रो मतलब होता है फीसिस, दैट मीन्स सॉलिड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, राइट। क्रीमनो मतलब होता है क्लाइंब क्लिफ्स, हाइकिंग करते हैं बट क्लिफ्स पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डी से डेक्नो मतलब होता है दूसरों लोगों को काटने की बीमारी, बीमारी है ये, ठीक है, तो उसे कहते हैं डेक्नोमेनिया। डीमोनोमेनिया मतलब होता है बिलीव दैट वन इज ऑब्सेस्ड बाय डीमंस, इविल स्पिरिट, ठीक है, ये भी है। डायनो मतलब होता है डायनासोर। डिप्सो मतलब होता है अल्कोहल, राइट। डिस्को, डिस्को म्यूजिक। डोरामेनिया मतलब फर, फर होते हैं ना, ठीक है। डोरो मतलब होता है गिविंग गिफ्ट्स, दूसरों को गिफ्ट देते रहना, उसका भी एक ऑब्सेशन होता है, राइट। ड्रेपेटोमेनिया मतलब इंस्पायर टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाना बार बार। ड्रोमो मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल, मतलब घूमने फिरने की इच्छा, ठीक है। अब ई देखते हैं। एक्डीमोमेनिया मतलब होता है कंपल्शन फॉर वॉन्डरिंग, मतलब घूमना, ये भी है, ठीक है, सैर सपाटा। ईगो मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, ठीक है, अपने आप को ही पहले रखते हैं, जो उन्हें कहते हैं ईगोइस्टिक भी तो कहते हैं, तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है जो उसे कहते हैं ईगोमेनिया, अपने आगे कोई और दिखता ही नहीं है। इल्यूथ्रोमेनिया मतलब डिज़ायर फॉर फ्रीडम, आज़ादी चाहिए, ठीक है। और एप्लियोमेनिया मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन, ठीक है, सरकारी नौकरी। इनोसीमेनिया मतलब जिसको पाप करना अच्छा लगता हो, सिन लवर, ठीक है, और ऐसा बिलीव करना कि उसने कोई पाप कर दिया है, तो ये दोनों ही हैं, दोनों ही सेंस में है। इनथियो मतलब होता है वन इज डिवाइनली इंस्पायर्ड, ठीक है, वो अपने आप से दिव्य शक्ति उसको वो इंस्पायर करती है, तो ऐसा। इपोमेनिया मतलब होता है क्रेजिंग फॉर राइटिंग एपिक्स, एपिक्स राइट करने का क्रेज़। तो अर्गासियोमेनिया मतलब डिज़ायर टू वर्क, ठीक है, एक हमने देखा था पीछे स्टे इन बेड, बट ये उसका अपोजिट है। अर्गासियो मतलब डिज़ायर टू वर्क, वर्कहोलिक, ठीक है। इथेरोमेनिया क्रेविंग फॉर ईथर, ईथर क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ ईथर, एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एथनोमेनिया मतलब डिवोशन टू वन सेल्फ वंस ओन पीपल, दोबारा बोलता हूँ मैं।
इथनोमेनिया जैसे एथनिसिटी होती ना, तो वही है ये। डिवोशन टू वंस ओन पीपल, नेशनल आइडेंटिटी और रेस, ठीक है। तो एथनिसिटी होती है ना, तो उससे ही है ये इथनोमेनिया। यूगोलो मतलब होता है क्रेज फॉर, यूलॉजी मतलब प्रेज। हमने पीछे 5000 वोकैब सीरीज जो चल रही है, ये भी एक्चुअली उसी का पार्ट है, तो हमने बहुत बार देख रखा है। यूलॉजी दैट मीन्स प्रेज, किसी की प्रशंसा। एथियो मतलब होता है रिलीजन वन इज डिवाइनली इंस्पायर्ड, सिमिलर वर्ड वो है तो वो भी सेम है, ठीक है। तो एंटोमो मतलब होता है इंसेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एफ से आगे अब एफ लेटर करते हैं। फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्रैंको मतलब फ्रांस, ऑब्सेशन विद फ्रेंच पीपल, फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच एथनिसिटी, तो कुछ भी प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जी है गैलो मतलब होता है विद फ्रांस, ये भी फ्रांस है ये, ठीक है। तो गैलो फ्रांस और फ्रेंच का ऑब्सेशन। गैमो मतलब इशूइंग ऑड मैरिज प्रपोजल, ऑब्सेशन विद इशूइंग ऑड मैरिज प्रपोजल, ठीक है। ग्राइकोमेनिया दैट मीन्स ग्रीक, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्राफो विथ राइटिंग, ठीक है। गैमो मैरिज, राइट। तो ये गैमो जो था ना ऑड मैरिज, ये मैरिज से ही है, ठीक है, राइट। यहाँ पे रिपीट हो गया तो उसको आप एक्सक्लूड करो। जिम्नो मतलब होता है नेकेडनेस, ठीक है। हमने देखा था आर्ट एंड कल्चर जो सीरीज चल रही है उसमें है ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट। जो ग्रीक आर्ट होते हैं ना वो बेसिकली क्या होते हैं, द आर्ट इज और स्कल्पचर इज विदाउट क्लोथ्स, ठीक है। तो आप इसको कल्चर से भी रिलेट कर सकते हो। तो गायनो हमें पता है गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, तो गायनो मतलब वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एच हैब्रो मतलब होता है चीयरफुल डिल्यूजन, कोई भ्रम है बट वो अच्छा भ्रम है, राइट। हैगियोमेनिया मतलब होता है फॉर सेंट हुड, ठीक है। सेंट आप जानते हैं साधु संत महात्मा, ठीक है। इवन सूफीज अगर डिफरेंट रिलीजन की बात करें तो, राइट। हेक्सामेट्रो मतलब होता है राइटिंग इन हेक्सामीटर 6 फीट, राइट। तो उसका ऑब्सेशन है। हीरोमेनिया रिलीजन विजन और डिल्यूजन, कोई धार्मिक विजन जो आते हैं ये उस सेंस में, ये चीयरफुल सेंस में हैब्रो। और हीरो मतलब होता है रिलीजियस विजन या भ्रम, डिल्यूजन, इल्यूजन, ठीक है। तो ये है मेनिया, जिसमें भी लग गया आप समझ जाना, इट इज़ एन ऑब्सेशन, पागलपंती है ये, लिमिट के बाहर है। हीपो मतलब होता है हॉर्सेस, ठीक है। हीपो हिप्पोपोटामस से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, दिस इज हॉर्स। हाइलो टूवर्ड्स मटेरियलिज्म, ठीक है। तो जो माया होती है ना जिसे हम भोगते हैं वो मटेरियलिज्म। हाइपर सीवियर ये आपको पता ही है, हाइपो माइनर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होती है, साइंस में भी हमने देखा होगा कि हाइपर हाइपो में कन्फ्यूजन रहती है, तो उसको आप देख लो पास में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हेमाटियो मतलब होता है सिन, ठीक है, ऑब्सेशन विद सिन। हीडोनो, हीडोनो मतलब होता है प्लेजर रिलेटेड, हेडोनिस्टिक एक वर्ड है इंग्लिश में, वो बंदा प्लेजर के लिए ही, प्लेजर ही ढूंढता है हर चीज़ में, ठीक है। पर दुनिया तो ऐसी नहीं है ना, अब हर समय तुम्हें प्लेजर थोड़ी मिलेगा, रात के बाद दिन आता है, ठीक है। कभी आप पास होंगे कभी फेल होंगे, ठीक है। लाइफ में उतार चढ़ाव आती रहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हीलियो मतलब सन से रिलेटेड है, ठीक है। हीलियो मतलब ऑब्सेशन विद द सन। होमिसीडो मर्डर, होमिसाइड होता है, हमने एक साइड की पूरी सीरीज करी है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इन तीनों का, ठीक है, फोबिया का और साइड का डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप चाहो तो देख सको, ठीक है। इनकी जितने भी साइड से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इन्फेंटिसाइड, फेरारिसाइड, सोरोरिसाइड और फोबिया से रिलेटेड वर्ड हैं, ठीक है, वो सब हमने कवर कर लिए। अब ये मेनिया का है,
और चलते हैं अभी नेक्स्ट में। होमिसाइड, होमिसीडो मतलब होता है मर्डर। हाइड्रो वाटर पता ही है आपको, ठीक है। तो हिप्नो स्लीप होता है, हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो एक गाना भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आइकोनो मतलब होता है आइकन, पोर्ट्रे। आइडोलो आइडल, ठीक है। इन्फो मतलब होता है फैक्ट्स। तो ये सिंपल है, ऐसे ही याद रखो कीवर्ड्स में, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसलो मतलब होता है आइलैंड, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। इटालो, आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, इटली, इटालियन प्रोडक्ट्स, इटालियन कल्चर, इटालियन फूड, तो ये सब है। आइच थियो फिश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। के काइंसो मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। क्लिप्टो मतलब होता है चोरी करना, द ऑब्सेशन विद, ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग, तो उन्हें कहते हैं क्लिप्टोमेनिया। नेक्स्ट, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में 90s के स्टार्टिंग में एग्ज़ामों में जब ये आया था नया नया, कि इंग्लिश के वर्ड्स में ये सब जोड़ो, मेनिया, फोबिया, साइड से रिलेटेड वर्ड्स, तो ये तब 2-3 पेपरों में बहुत फेमस था क्लिप्टोमेनिया। बट अब क्या है, पहला बच्चा जब कोई भी मेनिया पढ़ता है ना, तो पहले उसको क्लिप्टोमेनिया का एग्जाम्पल देते हैं, तो ये ओवर रेटेड हो गया ना। चलते, लोगो मतलब होता है टॉकिंग, लोक्वाशियस एक वर्ड है, ठीक है। लोक्वासिटी और टॉकेटिव, टॉकिंग, ठीक है। लाइपी मतलब होता है एक्सट्रीम मॉर्नफुलनेस, उदास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एम से मैक्रो पता है आपको, जैसे हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक बर्ड आई व्यू फ्रेज, ठीक है। तो मैक्रो मतलब बड़ी पिक्चर, रादर देन नेचुरल साइज। तो उसको एक भ्रम रहता है, डिल्यूजन रहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। हाथी जब चींटी को देखता है ना, तो उसको लगता है कि चींटी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, ऐसा सुना है, तभी वो चींटी को देख कर डर जाता है। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल मतलब कोई भी रिलेट कर लो, चाहे वो सही हो ना नहीं हो, बस याद रहे आपको, ठीक है। मैगैलोमेनिया मतलब होता है टूवर्ड्स ग्रांड और ग्रैंडियोस बिहेवियर, ठीक है, मतलब अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, दूसरों से, ठीक है। तो हम्बल नहीं रहना, हम्बल मतलब होता है अपने आप को, तुम भले ही कितने बड़े हो, अपने आप को छोटा समझना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो आपने प्रधानमंत्री को भी देखा होगा, किसी भी गरीब से, बूढ़े से, बच्चे से, किसी को करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और झुकते हैं, सर झुकाते हैं, राइट। तो वो कहते हैं हम्बलनेस। बट यहाँ पे उल्टा है, ये मैगैलो मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना, ठीक है। तो ये देखो कितनी विडंबना है, जो जितना बड़ा होता है वो अपने आप को उतना ही छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जितना ही छोटा होता है वो अपने आप को उतना ही बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मीथो, मीथो मतलब होता है एल्कोहल, मिथाइलिन से रिलेटेड है ये, ठीक है, इथाइलिन, मिथाइलिन। तो मीथो मतलब मीथेन मत कर देना, एल्कोहल है ये, ठीक है। मेट्रो मतलब राइटिंग पोएट्रीज, शेर व शायरी से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रो, अब वो मैक्रो था, अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ डेप्रिकेशन, बिलीव दैट वन इज़ वेरी स्मॉल, तो हम्बल से इसको रिलेट कर लो, राइट। माइक्रोमेनिया। मोनो मतलब होता है सिंगल थॉट और आइडिया को लेके ऑब्सेशन है, दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। मॉर्फिनो, ठीक है, मॉर्फिन होता है एक तरह का ड्रग है ये, ठीक है। तो अब देखो 3 मेनिया हैं और रिलेटेड टू म्यूज़िक, वो है मूजोमेनिया, म्यूजिकोमेनिया और मेलोमेनिया, इन सब का नाम मतलब है म्यूज़िक, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई कर दिया है, अगर मैं सेपरेट सेपरेट लाता तो कन्फ्यूजन और क्रिएट हो जाती, तो एक ही में आप इसको देख लो, ठीक है। माइथो मतलब होता है टेलिंग लाइज और एक्सैजरेट करना, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना ना, होता है ना। नेक्स्ट होता है शो ऑफ जैसे करते हैं। एंड नेक्रो मतलब होता है नारकोटिक्स। निक्रो मतलब होता है विद ऑब्सेशन विद डेड बॉडीज़, ठीक है। और नोज़ो मतलब होता है कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, उसे कहते हैं नोज़ोमेनिया, सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, भले ही आप ना हो बट आपको लगता रहता है। नॉक्टी मतलब होता है नाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नॉस्टो मतलब होता है डिज़ायर टू गो बैक टू फैमिलियर प्लेसेस और सराउंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया ओ, ऑक्लो मतलब होता है क्राउड, ठीक है। ओइको मतलब होता है होम। ओफीडो मतलब होता है रेप्टाइल, ओफीडियो, ठीक है। ओनोमा,
ओनोमा मतलब होता है ऑब्सेशन विद नेम्स, ठीक है। सिंपल सिंपल एक एक वर्ड में इसलिए कर दिया है ताकि आपको इजीली याद हो, बाकी आप सारे स्मार्ट तो हो ही, है ना। अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है आप कम हो तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दो। नेक्स्ट चलते हैं। ओइनो मतलब होता है, एक होता है ओ ई, एक है ओ आई, ठीक है। मतलब वाइन से ऑब्सेशन, ठीक है। ओलिगो फ्यू, हमने ओलिगोपॉली पढ़ी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अपने अपने स्कूल्स में। ओनियो मतलब होता है मेकिंग परचेजेस, बहुत सारे आइटम को खरीद लेना, ठीक है, शॉपिंग करने का ऑब्सेशन, ठीक है। ओनोमाटो मतलब होता है टू रिपीट सर्टेन वर्ड्स, एक कोई पर्टिकुलर वर्ड है आप में, जिसे हम कहते हैं तकिया कलाम, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, बात बात करते बोलेंगे धत्तेरी की, तो वो तकिया कलाम है। ऐसे कुछ और भी हो सकता है वो गाली भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जिसको बंदा बार बार यूज़ कर रहा है। तो ओनीचो टीलो, ठीक है, ओनीचो टीलो, दैट मीन्स पिकिंग एट द फिंगर नेल्स, नेल पिकिंग, अपने नाखून खाते ना लोग, राइट, तो वो है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्सो वन काइंड ऑफ फूड, एक ही प्रकार का खाना, ठीक है। ओपियोमेनिया मतलब ओपियम है, दिस इज अ ड्रग, ठीक है। ऑचिडो विद ऑर्चिड्स, ठीक है। और नीथो बर्ड्स, ये सिंपल है। अब पी में है थोड़े एक्स्ट्रा, उसके बाद सिंपल सिंपल है, फिर जल्दी खत्म हो जाएगा लेक्चर। पारोसिया मेनिया मतलब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। पैथो मतलब होता है मॉरल इंसैनिटी, जिसे कहते हैं हम साइकोपैथ, ठीक है। तो फैगो मतलब होता है डिज़ायर फॉर फूड और ईटिंग, उसे कहते हैं फैगो। फिनीरो मतलब होता है अपने ही नाखून, ठीक है। बाइटिंग वन नेल्स, हमने पीछे भी देखा एक और वर्ड जो कि ये है ओनिचोटिलो, ठीक है। ये भी फिंगर नेल पिकिंग है, और ये भी फेनेरोमेनिया, ये भी बाइटिंग वंस नेल है, ठीक है। फार्मा, अब फार्मा आ गया तो क्या हो गया, मेडिसिन, राइट। फार्मा मेडिसिन और ऑब्सेशन विद ट्राइंग ड्रग्स, अब ये बंदा ड्रग्स ट्राई करता रहता है, सोचो, जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, चूहों पे, मतलब अपने आप को एक गिनी पिग बना लिया है, ये एक्सपेरिमेंट करते रहो, ड्रग ट्राई करते रहो, ठीक है। एक पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी पिक्चर है, मतलब 1890s की है, अनिल कपूर टाइप समय की, कि उसमें क्या था कि क्या बोलते हैं, एक एक्ट्रेस होती है, हीरोइन होती है, उसको डर लगता रहता है कि उसे बीमार ना हो जाए, तो सर्दी आने से पहले वो ज़ुकाम की गोली खा लेगी सुबह उठते ही, ठीक है, बहुत सारी गोली खा लेगी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और ज़ुकाम जो भी है, बीमार बुखार वगैरह सबकी खा लेगी। फिर एक्चुअल में वो लास्ट में बीमार पड़ जाती है, उस पिक्चर में दिखाया है, और फिर उस पर कोई दवाई काम नहीं करती है। तो एक हल्का सा ऑफ द ट्रैक था, बट चलो ठीक है। तो फार्मा मतलब होता है मेडिसिन, ऑब्सेशन विद ट्राइंग ड्रग्स, तो वो भी क्या कर रही थी, ड्रग्स को ट्राई कर रही थी। तो पिक्चर का नाम पता नहीं मेरे को, ठीक है। फिलोमेलिया मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, ठीक है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ लीव्स। पाइथो मतलब होता है प्लांट्स, कलेक्टिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लानो मतलब होता है डिज़ायर टू वॉन्डर, घूमना फिरना, पर ये इसका कीवर्ड है डिसोबे सोशल नॉर्म्स, सामाजिक तौर तरीके को नकारते हुए अपनी मन मर्जी से चलाना, ठीक है। तो अगर किसी गांव में 10 बजे लोग सो जाते हैं फॉर एग्जांपल, आजकल तो नहीं है, बट मतलब जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उसको डिसरिगार्ड कर देना, वो होता है प्लानोमेनिया। मतलब प्लानोमेनिया ये याद रखो कि अपने तरह से वो प्लान करता है, वही उसका पागलपन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्लूटो मतलब होता है मनी वेल्थ, हमारे कुबेर महाराज, आपको पता है कुबेर जी भी एक बार धनहीन हो गए थे, उन पर भी पैसा नहीं था, ठीक है। तो लक्ष्मी माँ की आराधना करो अगर आप धन और ये सब चाहते हो तो। चलो ये तो ऑफ द ट्रैक था, नेक्स्ट चलते हैं। पोलीमो, तो मेन कौन सी था कि कुबेर जी भी खाली हो गए थे एक बार, ठीक है, तो ये था मेन। तो पोलीमो मतलब ऑब्सेशन वॉर, उसके दिमाग में युद्ध ही घूमता रहता है, ठीक है। पॉलिटिको मतलब होता है पॉलिटिक्स से मेनिया, पॉली मतलब आपको पता है ये सेवरल, मल्टी, पॉली कहते हैं ना, ठीक है।
तो अफेक्टिंग सेवरल डिफरेंट मेंटल फैकल्टीज़, इसमें उसका मीनिया है ये। फोटो आप जानते हो, लाइट। नेक्स्ट चलते हैं पोरियो। पी ना, पी थोड़ा बड़ा है तो ये मेरे ख्याल से कुछ और रह गए, वो देख लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जेड कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पोरियोमेनिया मतलब होता है विद कंपल्शन विद वांडर। देखो घूमने से रिलेटेड कितने सारे मीनिया है, ठीक है। तो पोटीचो मतलब होता है ओरिएंटल आर्ट, पेंटेड पोर्सलेन वेयर, ठीक है। जैसे पोर्सलेन एक टाइप ऑफ, जैसे चाय की जो चायदानी होती है ना, वो जिससे बनती है, एक होती है सिरामिक होती है, ठीक है, जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ होती है, वॉश बेसिन में यूज़ होती है। तो एक तरह की पोर्सलेन भी वैसी होती है, ठीक है। वास होते हैं ना, वास, तो उसमें जिसका वो बनता है, ब्लेड्स वगैरह, ठीक है। तो ये वेयर होती हैं, उसमें जो पेंटिंग होती हैं उसका। पोटो मतलब होता है डिज़ायर टू ड्रिंक बियर, ठीक है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एल्कोहल। और सूडो, देखो ये सूडो है, ठीक है, ये सूडो है, पर इसको लिखा जाता है PSE, मतलब फॉल्स, लाइंग, ठीक है। और फोनो मतलब होता है नॉइज़ का ऑब्सेशन, शोर, शराबा। पेट्रीडो मतलब होता है फर्न्स, इंडोर प्लांट है ये फर्न्स की मैंने पिक्चर लगा दी है। पायरो मतलब होता है फायर, ठीक है, ये बंदा चीज़ों को आग लगा देता है, कोई भी कुछ भी मिले आग लगा देगा। तो ये पागलपन नहीं तो क्या है। सोचो आपने उसको उसका जन्मदिन पर उसे गिफ्ट दिया, उसने उस गिफ्ट को ही आग लगा के फूंक दिया। तो ये समझने के लिए देखो कितना मज़ेदार एग्जाम्पल था ये ना। आगे चलते हैं। रीनो टिलिक्सो, रीनो टिलिक्सो मतलब नो स्पीकिंग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मेरे को ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो हो जाएगा अगली। रिंको मतलब होता है रोलर स्केट। नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रिबल और स्क्रीबो, राइटिंग स्क्रिबल करते हैं ना, वही है। सिडैरोड्रोमो, रेलवे ट्रैवल से रिलेटेड है ये। सिडैरोड्रोमो, लोपतगामिनी, हिंदी में कहते हैं ना ट्रेन को लोपतगामिनी। सिबेस्टो मतलब होता है रिलीजियस इंसैनिटी। सीटो, फूड क्रेविंग फॉर फूड। 2-3 हमने फूड के देख लिए हैं, 5-6 हमने वॉन्डरिंग मतलब घूमने घामने के देख लिए हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ वर्ड्स देख लिए हैं, इनको ये एग्जैक्ट है, मैंने 3-4 बार चेक करा है, ठीक है। तो इसमें मुश्किल से कोई गलती होगी। नेक्स्ट चलते हैं। सोफोमेनिया मतलब होता है हैविंग सुपीरियर इंटेलिजेंस, अपने आप को सुपीरियर दिखाना कि हम ही सर्वा हैं ज्ञान के संबंधित। क्वांडमेनिया मतलब स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, फिजूल खर्चा करना। स्टैम्पो मतलब होता है पोस्टेज स्टैम्प। सिफिलो एक STI है, दैट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ये। सिफिलिस जिसे कहते हैं जस्ट लाइक एड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बैक्टीरिया वो ड्रिवन एक बीमारी है ये। टी थ्रेटो, थिएटर। टिम्ब्रो, स्टैम्प कलेक्टिंग, पीछे था पोस्टल स्टैम्प, राइट। त्रिचोटिलो, दैट मीन्स पेशेंट अपने ही बाल नोचना। अब देखो मैं कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हम जैन महाराज के प्रवचन वगैरह सुनते हैं तो वो पॉपुलर है कि वो अपने ही बाल हाथों के, छाती के वो नोचते हैं। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है, मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको, बट आप इसको रिलेट करके, उसे कहते हैं पश्चाताप, पेनेंस, ठीक है। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन जिसे कहते हैं, मुस्लिम में भी होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को मारते हैं ताकि पीछे से खून निकले। तो आप समझने के लिए इसको देखो, ठीक है। तो पुलिंग आउट ओन हेयर। नेक्स्ट चलते हैं। टेक्नोलॉजी। ट्यूटो मतलब होता है जर्मन की थिंग्स और कल्चर, ट्यूटो, राइट। थनाटो मतलब होता है अफेक्टेड बाय
डेथ मैजिक रिजल्टिंग इलनेस, बिलीव दैट वन इज अफेक्टेड बाय डेथ मैजिक, उसे कहते हैं थनाटो। थियो मतलब होता है वो खुद ही गॉड है, वो खुद ही भगवान है, ठीक है। वन बिलीव दैट वन इज अ गॉड। टोमो मतलब होता है एडिक्शन टू परफॉर्मिंग अंडरगो सर्जरी। टोमो, या तो वो सर्जरी करने का मेनिया, उसे सर्जरी करनी है, या फिर उसे सर्जरी करवाने का वो शौक है, ठीक है। तो इस सेंस में लो टोमो। नेक्स्ट चलते हैं। टॉक्सिको आपको पता ही है, टॉक्सोलॉजी, टॉक्सिक दैट इज पॉइजन। टूलिपो, ट्यूलिप्स। टाइफो मतलब होता है रिजल्टिंग फ्रॉम टाइफस फीवर, ठीक है। डिलेरियस स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम टाइफस फीवर, कि वो टाइफस का एक फीवर है उससे टाइफो। एक है टाइपो, ठीक है, मतलब प्रिंटिंग और बीइंग पब्लिश्ड। अब देखो यू आ गया इतनी जल्दी। यूरानो मतलब होता है आइडिया ऑफ डिविनिटी, ठीक है, यूरानो। वर्बो आपको पता ही है, वर्ड्स। एक होता है वर्ड इसमें वर्बोज, मतलब जितना वर्ड रिक्वायर्ड है उतना नहीं, उससे ज़्यादा बोल देना, ठीक है। तो ये है वर्बो मतलब क्रेज फॉर वर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं जीनो। जीनो दैट इज़ फॉरेन थिंग्स का ऑब्सेशन, फॉरेनर्स का ऑब्सेशन। हमने इस फोबिया में देखा था जीनोफोबिया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये अपना लास्ट, तो अपना है जूमेनिया, आप समझ गए होंगे, दैट इज़ एनिमल। तो ये हो गए हैं हमारे अराउंड 160, ठीक है। सेफ साइड के लिए मैंने 150 प्लस कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो जो साइड वाली वीडियो है और फोबिया वाली वीडियो वो देख लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।